और फिर ये तो तवक्को करें कि अल्लाह माफ़ कर देगा। अल्लाह माफ़ नहीं करता। अल्लाह कैसे माफ़ कर देगा भाई? मैंने अगर राजा साहब के कोई 5,000 रुपये भी अगर देने होंगे, जब तक मैं इनको दूंगा नहीं, ये मेरा गुनाह अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। पता है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह झूठ नहीं बोलता। सियासत के लिए झूठ बोलना भी कोई बात है? क्या खटेंगे आप सियासत के लिए झूठ बोलेंगे? यहाँ तो आप शायद आपको हुकूमत मिल जाए, उधर जाके क्या मिलेगा आपको? अवाम को धोखा दें, गलत बातें करें, झूठ बोले और गलत कमिटमेंट करें, गलत वादे करें, सबज बाग दिखाएं, और फिर कौमी सतह पे ये काम करें, आप कौम को धोखा दें, और फिर ये तवक्को करें कि अल्लाह माफ़ कर देगा। अल्लाह माफ़ नहीं करता। अल्लाह कैसे माफ़ कर देगा भाई? मैंने अगर राजा साहब के कोई 5,000 रुपये भी अगर देने होंगे, जब तक मैं इनको दूंगा नहीं, ये मेरा गुनाह अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। पता है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह झूठ नहीं बोलता। मैं उम्मीदवार टीपी 162 शबीर अहमद गुज्जर, मैं अपने हल्के से 32,000 की लीड से जीत रहा हूँ। तमाम फॉर्म 45 फॉर्म मेरे पास है, मौजूद है। मेरी टीम आरओ के दफ्तर रिजल्ट लेने के लिए सारी रात बैठी रही। सुबह 6 बजे पुलिस ने रेड किया और पूरा दफ्तर पुलिस ने घेर लिया, और मेरे वकला को, मेरे वोटर को बाहर निकाल दिया, और मुझे रिजल्ट नहीं दिया गया। मेरे पास तमाम 149 फॉर्म 45 मौजूद है। मेरी लीड उसके मुताबिक 32,000 मेरी लीड बनती है, और मैं इंशाल्लाह जीत चुका हूं, और इंशाल्लाह मैं कोर्ट में जाऊंगा अगर ये मेरा रिजल्ट नहीं देंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह। मोहरा लाते जाया करेंगे लोग।
झंडे में है, ये क्या चीज सेलिब्रेट कर रहे हैं वो लोग? मियां नवाज शरीफ आपको अनकरीब जाते हुए नजर आएंगे और कहेंगे मुझे क्यों बुलाया। तो यार शर्म तुमको मगर नहीं आती, हारे हो, बेईमानी से तुम्हें जज्लोरी से जिताया गया है। तुम्हारा क्या ख्याल है कि कौम मंजूर मानेगी इस बात को? तुम्हारी अपनी जमीर अंदर से तुम्हें मलामत कर रही है। कोई थोड़ा शर्म होता है, कोई हया होता है। जो ख्वाजा आज़म ने खुद असेंबली में ये लफ्ज कहे थे, तो उनको खुद जो है, मेरा मतलब है किस चीज की तकरीर, ये मातम का मुकाम है, तकरीर खुशी का मुकाम नहीं है। मेरे पाकिस्तानियों, शरीफ ख़ानदान की एक मिसाल देना चाहता हूँ कि दुनिया में जब गैरत मर जाए तो लोग खुदकुशियाँ कर लेते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में लोग नून लीग में शामिल हो जाते हैं। इमरान खान के पास ना फौज है, ना पुलिस, ना कोई गुरीला फोर्स, तो फिर ये अंदरून मुल्क गद्दार बैठे हुए। ये शरीफ ख़ानदान और जरदारी क्यों इमरान खान से इस कदर खौफज़दा है? क्योंकि ये सच्चाई का सामना नहीं कर सकते। और इसके अलावा इमरान खान के पास मेरे अज़ीज़ों वो शीशा है जिसमें इन तमाम चोरों की अपनी शक्लें नज़र आती हैं, और सबसे बड़ा खौफ यही है इन लोगों को। दुनिया में हमेशा कौमी लीडर चुनने के लिए इलेक्शन हुआ करते हैं। नाली, सड़क या गटर बनाने के लिए लीडर नहीं चुना जाता, इसके लिए ठेकेदार चुने जाते हैं। तो मैं अब भी अपनी इस्टेब्लिशमेंट से यही गुजारिश करूंगा कि आप हाफ़िज़ कुरान हैं। आप हमारे मासूम पाकिस्तानी लोगों को पकड़ पकड़ कर झूठ बोलने पर मजबूर कर रहे हैं। और मैंने ये भी सुना है कि आपका सारा ख़ानदान हाफ़िज़ कुरान है, उसकी लाज रख लीजिए। तो मैं इनके बड़ों से भी यही गुजारिश करूंगा कि आप इसे समझाइए कि हमारी पाकिस्तानी कौम के हकूक़ को इस तरह अपने पाँव तले मत रौंदे। अगर खून रेजी शुरू हो गई तो फिर आपको भागने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा और हमारा पाकिस्तान तबाह व बर्बाद हो जाएगा। बेहतर यही है कि आप होश के नाखून लीजिए और इंसाफ का साथ दीजिए। शुक्रिया। आप दुनिया की तारीख़ उठाकर देख लीजिए कि जहाँ कहीं भी इस तरह धांधली या जालसाजी से हुकूमतें बनी, उनका क्या अंजाम हुआ, वो कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाए। इसी के साथ मैं एक वीडियो अटैच करने जा रहा हूँ, आपने इसे गौर से देखना है ताकि आपको समझ आ सके धांधली से लाई गई हुकूमतें कभी इस अंजाम तक नहीं पहुँच सकती, वो हमेशा फेल ही होती हैं और उसका नुकसान मुल्क को होता है, जिसको रिकवर करने के लिए मेरे अज़ीज़ों सदियाँ लग जाती हैं। लेकिन ये शरीफ ख़ानदान न जाने क्यों हमारे पाकिस्तान को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। दुनिया की तारीख उठाकर देख लें, सियासी जालसाजी के जरिए जितनी भी हुकूमतें वजूद में आईं, उन्होंने अपने मुल्कों के साथ क्या किया। इस खेल के खात्मे तक हम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठेंगे और इसके बाद एक बार फिर अटक जेल का कैदी ही काम आएगा। हम न जाने क्यों नहीं समझ रहे कि जो कैद है वो ख्याल की सूरत आज़ाद है और जो आज़ाद हैं वो अपने वजूद का एहसास दिलाने में भी नाकाम है। वमा अलैना इल्लल बलाग। मैं जनाब अपने चीफ ऑफ आर्मी को बड़े अदब से ये एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आप पाकिस्तान को खून रेजी की तरफ ले जा रहे हैं। आप 2-4 जनरल मिलकर 25 करोड़ आवाम का फैसला नहीं कर सकते। शरीफ ख़ानदान और आपने मिलकर डॉलरों की खातर आवाम का मैंडेट चोरी किया है और हमारी पाकिस्तानी कौम अब चूँकि बाशऊर हो चुकी है, कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। आपके लिए बेहतरीन यही मौका है कि आप यू टर्न ले लीजिए और इस चोर ख़ानदान का साथ देना छोड़ दीजिए। हमारी पाकिस्तानी कौम इस कदर भोली भाली है, आप भी अच्छी तरह जानते हैं। आपको मुल्क का एक लीडर चुन लेंगे, आपका नाम हिस्ट्री में सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। जनाब मोहतरम चीफ आर्मी साहब, अब भी वक्त है, आप अपनी कौम पर जुल्म मत कीजिए, उनसे उनका हक़ खुद अरादियत मत छीनिए, उनका मैंडेट मत छीनिए। यही मेरी आपसे इल्तिजा है। हमारे अंदरून मुल्क बैठे गद्दार जो अपने को बहुत अक्लमंद समझते हैं, इमरान खान को गिराने के लिए इन्होंने
اور ہماری پاکستانی قوم کو چپ کروانے کے لیے کروڑوں لوگوں کو بولنا سکھا دیا ہے. اور سب سے جو آڑا وقت ان کے سامنے آ رہا ہے میرے پاکستانیوں، ہماری پاکستانی قوم ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو چکی ہے. اور اس کا سارا کریڈٹ میں عمران خان کو دیتا ہوں. اور ہمارے اندرون بیٹھے غداروں کو سب سے بڑا خطرہ بھی یہی ہے کہ ہماری پاکستانی قوم باشعور ہو چکی ہے. میرے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں، آپ لوگوں کے ووٹ حق ارادیت کی وجہ سے ہی عمران خان کو انہوں نے جیل میں ڈال رکھا ہے. آپ کے ووٹ انشاءاللہ عمران خان کو جیل سے وزیر اعظم میں لا کھڑا کریں گے. آپ نے ہمت نہیں ہارنی، انشاءاللہ جیت آپ لوگوں کی ہوگی. ہماری عدالتوں نے یہ فیصلہ کرنا شروع کر دیا ہے اور دنیا کی کوئی طاقت ہماری عدالتوں کو انصاف کرنے کے لیے نہیں روک سکے گی. چند غدار ججز ضرور بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ کب تک ہماری پاکستانی قوم کے ساتھ ناانصافی کرتے رہیں گے؟ ایک نہ ایک دن ان کو بھی جھکنا ہی ہوگا. اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی دوسرا حل نہیں ہوگا. تو میں اپنی پاکستانی قوم سے پھر یہی التجا کروں گا کہ آپ نے حق اور سچ کے لیے پرامن رہ کر احتجاج کرنا ہے. ہمارے وکلا حضرات اور ہمارے پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹ جن کے ساتھ دھاندلی کی گئی ہے، وہ سب عدالتوں کا دروازہ کھٹکانے کے لیے باہر نکل آئے ہیں. اس لیے آپ کو ان کا ساتھ دینا ہوگا، لیکن پرامن رہ کر. میرے پاکستانیوں، میرے دوستوں، میرے ہم وطنوں، اب سیاست بہت پیچھے رہ چکی ہے. اب تو عشق عمران خان کی آوازیں ہی بلند ہو رہی ہیں. میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف پھر پاکستانی قوم کی حالت بدلنے کے لیے دوبارہ وزیر اعظم بننے جا رہا ہے. اور اسی وجہ سے یہ دوبارہ اپنا تھوکا ہوا چاٹ کر پیپل پارٹی کے پاؤں پڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. تو میں آپ سب کو الرٹ کرنا چاہتا ہوں، وارننگ دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ایسا ہونے دیا تو سروں پر کفن باندھ لیجئے، کیونکہ آپ کو ان کے ساتھ جنگ لڑنا لازم ہوگی، ورنہ یہ آپ کو زندہ دفن کر کے پھر اس پاکستان سے بھاگ جائیں گے. میں ایک مرتبہ پھر اپنی ساری پاکستانی قوم کو ایڈوانس مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بہت جلد آپ اس نواز شریف کو لندن بھاگتا ہوا دیکھیں گے، اور پھر یہ یہی کہے گا کہ مجھے کیوں بلوایا، مجھے کیوں بنوایا. اب اس کا یہی نعرہ ہوگا. پہلے یہ کہتا تھا نا کہ مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا. بہت جلد آپ کو یہ بھی سننے میں آئے گا کہ مجھے کیوں بلوایا، مجھے کیوں بلوایا. جس طرح اس نظام کو ساری دنیا میں بدنام کر کے اس ذلیل شخص کو جتوایا گیا ہے، میرے پاکستانیوں، دن دہاڑے ہمارے پاکستان کے حق خود ارادیت پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. قوم کا مینڈیٹ انہوں نے چوری کیا ہے. کیا ہماری پاکستانی قوم اس کو کبھی تسلیم کرے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پاکستانی بہنوں اور بھائیوں، آپ نے ڈٹے رہنا ہے. انشاءاللہ ان تمام چوروں غداروں کا بہت جلد اس ملک سے خاتمہ ہونے جا رہا ہے. تو اسی کے ساتھ میں آپ کی دعاؤں سے آپ سے اجازت چاہوں گا. عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. تھینک یو.